डियर स्टूडेंट वेलकम। चलिए देखते हैं हम आज सवाल सरलीकरण। सरलीकरण में आपको जो है कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें याद रखनी चाहिए। सरलीकरण में देखिए आप गणित में 4 प्रकार का कोष्ठक होता है। अब हम सबसे पहले आपको जो है कोष्ठक से परिचय करा देता हूँ। सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा, कोष्ठक होता है हमारे गणित में सबसे पहले जो होता है वो होता है रेखा कोष्ठक। ये रेखा कोष्ठक सबसे पहले हम गणित में यदि हमारे सवाल में रेखा कोष्ठक दिया रहेगा तो सबसे पहले रेखा कोष्ठक हल करेंगे। उसके बाद ये जो होता है ये होता है छोटा कोष्ठक। उसके बाद ये हमारा होता है मंझला कोष्ठक, जिसको हम सर्पाकार कोष्ठक भी कहते हैं, मंझला कोष्ठक। उसके बाद हमारा होता है वर्ग या बड़ा कोष्ठक, जो क्या बड़ा कोष्ठक आपका। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले रेखा कोष्ठक हल करेंगे, उसके बाद छोटा कोष्ठक हल करेंगे, उसके बाद मंझला कोष्ठक, उसके बाद हम बड़ा कोष्ठक हल करेंगे। इसी प्रकार के 4 चिन्हों पर भी आप ध्यान देंगे। सबसे पहले हम ये भाग का सवाल हल करेंगे, फिर उसके बाद गुणा का, फिर उसके बाद जोड़ने का, फिर उसके बाद घटाने का। यानी इसको हम शॉर्टकट भाषा में बोला जाए तो हम बोधमास का नियम इसमें लागू करेंगे। बोधमास मतलब ध्यान दीजिए, बी यानी होता है ब्रैकेट्स, ब्रैकेट्स यानी होता है कोष्ठक, ओ यानी होता है ऑफ यानी गुना, टी मतलब डिवाइड यानी भाग, ए फॉर मल्टीप्लाई यानी गुना, ए फॉर एडिशन यानी जोड़, और एस फॉर सब्ट्रैक्शन यानी घटाना। याद रखिएगा, कोष्ठक का भाग, गुना, योग, घटाना, जिसको हम कोका भागु योग कह सकते हैं। तो सबसे पहले कोष्ठक मैंने आपको बताया, पहले भी एक बार और बता देता हूँ। सबसे पहले हम रेखा कोष्ठक, फिर छोटा कोष्ठक, फिर मंझला कोष्ठक, फिर बड़ा कोष्ठक। चिन्हों पर ध्यान देंगे तो सबसे पहले भाग का निशान, फिर गुना का, फिर प्लस का, फिर माइनस का। चलिए हम अब सवाल देखते हैं, इससे संबंधित हम सवाल देखेंगे। चलिए देखते हैं, हमारा यहाँ पर एक सवाल है। क्या है हमारा क्वेश्चन, देखिए 2 माइनस ये बड़ा वाला कोष्ठक, 4 माइनस मंझला वाला कोष्ठक, 5 माइनस छोटा कोष्ठक, 4 माइनस 3 प्लस 2, छोटा कोष्ठक बंद, मंझला कोष्ठक बंद, बड़ा कोष्ठक बंद। सवाल को हम हल करते हैं। सबसे पहले आप देखिएगा, हम सबसे पहले रेखा कोष्ठक हल करेंगे, तो जो कि रेखा कोष्ठक इसमें नहीं दिया है। उसके बाद हम हल करेंगे, ये हमारा है छोटा कोष्ठक, इस छोटे कोष्ठक को हम सबसे पहले हल करेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक मुझे जस का तस सेम टू सेम उसी तरह लिखना पड़ेगा। ये 5 माइनस, सबसे पहले छोटा कोष्ठक हल करते हैं। चलिए छोटा कोष्ठक हल करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो ध्यान दीजिए, आप ये 4 में से 3 माइनस कीजिएगा, कितना हो जाएगा, 4 में से 3 घटा देते हैं तो 1 बचेगा, और 1 में से जो है ये 2 जोड़ देते हैं, कितना आएगा 3। 4 में से मैंने 3 घटाया, कितना आया 1, और 1 में से इस 2 को मैंने जोड़ दिया, कितना हो गया 3। तो इस पूरे का आंसर आ गया 3। ये मेरा छोटा कोष्ठक हल हो गया। अब मैं ये मंझला कोष्ठक बंद कर दूंगा और बड़ा कोष्ठक अब हम हल करेंगे, ये हमारा मंझला कोष्ठक। तो हो गया 2 माइनस बड़ा कोष्ठक, 4 माइनस, ध्यान दीजिए 5 में से 3 घटा देंगे, कितना बचेगा मेरे पास 2 बचेगा। फिर देखिए अब बड़ा कोष्ठक हल करेंगे, 2 माइनस 4 में से फिर 2 को जो है 2 को घटा दिया जाएगा, तो कितना बचेगा 2, और 2 में से 2 घटा दिया जाएगा तो कितना आएगा मेरा आंसर 0। चलिए अगले सवाल देखते हैं। अगला सवाल 25 गुना 63 भागे 7 प्लस 27 माइनस 2। इसमें ध्यान देते हैं, सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था भाग का निशान हल करेंगे। ये हो गया आपका 25 गुना, ये 7 से मैं 63 को भाग दूंगा, तो 7 से 63 भाग देंगे तो 7 निया 63, 9 बार में इन दोनों को भाग दिया जाएगा तो कितना आएगा 9। इसका आंसर आएगा 9, प्लस ये हो गया आपका 27 माइनस 2। अब उसके बाद हम हल करेंगे गुना के निशान को, तो 25 निया, देखिए 25 निया होता है 225, 25 निया हो जाएगा 225, प्लस ये हो गया आपका 27 माइनस 2। ध्यान दीजिएगा 225 और 27 को हम जोड़ लेते हैं। 225 में आप ये 27 इस प्रकार से जोड़ सकते हैं, 7 5 12 का 2, हासिल 1 4, 2 और 2 4, और 1 5 और 2 का 2, 552। 552 में ये 2 हमारा माइनस में है, तो हम इसमें से 2 माइनस कर देंगे, ये 2 में से 2 गया 0, 5 और 2, हमारा आंसर आएगा 250। चलिए इसी प्रकार से अगले सवाल की ओर चलते हैं। चलिए देखते हैं आप नेक्स्ट अगले सवाल।
हमारा है 16 गुना 5 भागित 10 प्लस 4 माइनस 3। इसको हल करते हैं। सबसे पहले आप लिखिएगा 16 गुना, पहले भाग का सवाल, तो 10 से ये 5 भाग नहीं जाएगा, तो आप इस प्रकार से लिखेंगे 5 भाग के निशान को बटे में बदल दीजिए, नीचे लिखिएगा 10 प्लस 4 माइनस 3। क्रम से हल करेंगे। ये देखिए, ध्यान दीजिए, यहाँ पर 16 है और यहाँ पर 10 है और ऊपर है 5। तो सबसे पहले 5 के पहाड़े में एक बार में, 5 के पहाड़े में 2 बार, इस प्रकार से कट जाएगा। 2 से यहाँ पर देखिए गुना का निशान रहता है, तो हमारा गणित का नियम कहता है ये दोनों जो है हमारा भाग जाएगा। 2 के पहाड़े में एक बार में, 2 के पहाड़े में 8 बार में। मेरे पास बचा क्या, ये 8 बचा प्लस 4 बचा माइनस 3 बचा। 4 और 8 को जोड़ा जाएगा तो हो जाएगा 12। 12 में से 3 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 9। ये इस प्रकार से ये मेरा इसका आंसर आया। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलिए। हमारा अगला सवाल है 2 माइनस 3 प्लस 4 भागित 3 गुना 3 माइनस 2। देखिएगा, यहाँ से सबसे पहले भाग का निशान, तो 3 से ये 4 भाग नहीं जाएगा, तो हम क्या करेंगे, किस प्रकार से लिखेंगे, देखिएगा 2 माइनस 3 प्लस ये 4 ऊपर में और ये भाग का निशान बटे में, आप ये लिखिएगा 3 गुना, ये हो गया 3 माइनस 2। यहाँ पर देखिए गुना है तो ये 3 और ये 3 हम कैंसिल कर देंगे, यानी कट जाएगा वो। हमारे पास बचा क्या, 2 माइनस 3 प्लस 4 माइनस 2। अब यहाँ से ध्यान देने वाली बात, आप देखेंगे यहाँ 2 माइनस 3 है, 2 से 3 घटेगा नहीं, यहाँ प्लस 4 है, ध्यान दीजिएगा। आप सबसे पहले क्या कीजिएगा, देखिए है ना, यहाँ से ये माइनस में है और ये प्लस में है और ये माइनस में है। ध्यान दीजिए, हम पहले प्लस प्लस वाले को जोड़ लेते हैं। ये 2 प्लस में है और ये 4 प्लस में, तो 4 और 2 कितना हो गया, 6। 6 में से हम इस 3 को माइनस कर देंगे, यानी घटा देंगे, तो कितना बचेगा, 3। 3 में से इस 2 को हम घटा देते हैं तो हमारा उत्तर आएगा 8। यही हमारा आंसर है। चलिए अगले सवाल की ओर चलिए। हमारा अगला सवाल है, ये देखते हैं हमारा अगला सवाल। आप देखेंगे 2 कोष्टक में है 18 माइनस 3 फिर प्लस 5 12 माइनस 7। सबसे पहले तो ये छोटा कोष्टक हल करते हैं। ये वाला कोष्टक आप लगा दीजिएगा। 2 18 में से जो है, ध्यान दीजिए, कोष्टक के पहले जो है केवल अंक है, यहाँ पर कुछ नहीं है, तो कोष्टक का मतलब होता है गुना। यहाँ पर हम गुना का निशान लगाएंगे। 18 में से 3 घटा दिया जाएगा तो 15 आएगा, फिर ये वाला कोष्टक हम बंद कर देंगे। प्लस 5, यहाँ भी कोष्टक से पहले अंक है इसलिए यहाँ पर भी गुना। 12 में से 7 गया, आपका आएगा 5। 15 का 2 के साथ गुना तो 15 दूनी होता है 30, प्लस 5 का 5 के साथ गुना, 5 पंचे 25। 30 और 25 को हम जोड़ेंगे तो हमारा जो है आंसर आएगा 55। ये हमारा इस सवाल का आंसर है। चलते हैं हम अगले सवाल। हमारा अगला सवाल है 6 गुना 4 माइनस 2 भागित 2। क्या करते हैं, सबसे पहले भाग का निशान हल करते हैं। तो यहाँ पर हम ये गुना का निशान भी हल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारा भाग और गुना के निशान के बीच यहाँ पर घटाने का निशान है, तो ये दोनों एक साथ भी हो सकती है। तो 4 6 का हो गया आपका 24, माइनस 2 से इसको भाग दिया, कितना आया 1, और 24 से 1 जो है मैंने घटा दिया, तो मेरा आंसर आया 23। चलिए हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। चलिए हमारा अगला सवाल है, यहाँ पर देखिएगा आप 2 प्लस 2 प्लस 2 गुना 2 माइनस 2। चलिए सबसे पहले तो आप गुना का सवाल हल कीजिए। 2 प्लस 2 प्लस 2 दूनी कितना हो गया 4, माइनस ये होगा गया हमारा 2। देखिए 2 और 2 को जोड़िए, 2 और 2 कितना हो गया 4, प्लस ये 4 माइनस 2, 4 और 4 के जोड़ देखिए 8 हो जाएगा, माइनस 2। 8 में से 2 घटा दिया जाएगा, कितना आएगा आपका 6। यही हमारा आंसर है। चलिए हम अगले सवाल, चलिए अब हम अगले सवाल देखते हैं। हमारा अगला सवाल है 5 भागित 2 गुना 8 माइनस 3 गुना 2 भागित 2। यहाँ सबसे पहले ध्यान दीजिए, 2 बार भाग का निशान दिया है, ये वाला भाग और ये वाला भाग। सबसे पहले तो हम भाग का निशान हल करेंगे। तो ये देखिए 2 से 5 तो भाग नहीं जाएगा पूरी तरह से, ये 5/2 लिखेंगे, इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। गुना यहाँ पर लिखेंगे 8 माइनस 3 गुना, देखिए ये 2, इस 2 को भी आप ऐसे लिख सकते हैं, या फिर इसको जो है आप भाग दे सकते हो। 2 से 2 को भाग दीजिए, कितने बार में आएगा 1 बार में। अब यहाँ से देखिए यहाँ पर गुना का निशान है, तो यहाँ से यहाँ हम इसको काट सकते हैं। 2 के पहाड़े में 1 बार में, 2 के पहाड़े में 4 बार में। अब 4 का गुना 5 के साथ कर दीजिए, 4 पंचे कितना हो गया आपका 20, माइनस 1 को गुना 3 के साथ, 1 तिया 3। 20 में से आप 3 जो है घटाएंगे तो आपका आंसर आएगा 17। इस प्रकार से सवाल का आंसर है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ये हमारा सरलीकरण का
देखिए सवाल है यहाँ पर कोष्टक दिया है, तो आप पहले छोटा कोष्टक हल कीजिएगा। 6 माइनस ये हमारा ये कोष्टक लगा देंगे, 5 प्लस 3 माइनस 5 में से 2 आप घटा दीजिए, कितना बचेगा आपके पास 3 माइनस 5, ये कोष्टक हम बंद कर देंगे इस प्रकार से। तो 6 माइनस ये हमारा कोष्टक है, ये इसको हल करते हैं चलिए इस कोष्टक को। तो 5 प्लस कितना हो गया 8, 8 में से हम 3 घटा देंगे, कितना बचेगा 5। फिर ये 5 में से हम 5 निकाल देते हैं, ये 5 में से आप 5 निकाल दीजिए, कितना बचेगा 0। तो इन पूरे का जो है आंसर आया 0, इस कोष्टक को हल किए तो। अब देखते हैं आगे, तो 6 में से जो है 0 हम घटाएंगे तो हमारा उत्तर आएगा 6। इस प्रकार से इस सवाल का आंसर आ जाएगा, आप देखिएगा अच्छी तरह से। अब हम इसके बाद, ये तो था आपका सरल सरल सवाल, इससे थोड़ा सा कठिन हम नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लाएंगे। धन्यवाद।